हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं काव्य खंड के अंतर्गत आने वाले चैप्टर्स को। और आज हम करेंगे एक फूल की चाह, जिसे लिखा है सिया राम शरण गुप्त ने। बच्चों, काव्य एक अनुभूति है। यदि हम इसे गहराई से समझेंगे तभी हम इसकी रसानुभूति का आनंद ले सकते हैं। एक फूल की चाह गुप्त जी की प्रसिद्ध कविता है और ये उस कविता का एक अंश मात्र है। इस कविता का मुख्य भाव समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या है। एक मरणासन्न अछूत कन्या की इच्छा थी कि देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर उसे कोई दे देता तो वह स्वस्थ हो जाती। उस कन्या के पिता ने यह प्रण किया कि वह अपनी बेटी की इस मनोकामना को अवश्य पूरी करेगा। मरणासन्न मतलब मरने के समान, ठीक है। मंदिर में देवी माँ के फूल लेने के बाद उसके पिता के साथ अन्य भक्तों ने अमानवीय व्यवहार किया, क्योंकि वह एक अछूत था। ईश्वर तक अछूत ना पहुँचे, ऐसी सोच अन्यायपूर्ण है। अछूत भी तो ईश्वर की रचना है। अछूत होना पाप नहीं है। इसी भावना को प्रकट करते हुए कवि ने मानव की करुणा, यातना एवं द्वंद्व को अपनी कविता में चित्रित किया है। तो ये थी इस पाठ की रूपरेखा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। उत्तेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत बत्साओं का करुण रुदन द्रुदांत नितांत भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। शब्दार्थ: उद्वेलित मीच भावनाओं में डूबकर, अश्रु राशियां मीच आंसुओं की धारा, हृदय चिताएं चिता के समान प्रतीत होने वाला हृदय, धधकाकर मीच सुलगाकर, महामीच बड़ा, महामारी मीच बहुत बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी। सेम इस तरह से जिस समय अभी कोरोना फैला है। प्रचंड मीच तेज, क्षीण कंठ मीच दबी हुई आवाज, मृत बत्सा मीच जिसका बच्चा मर गया हो, करुण रुदन मीच दया उत्पन्न करने वाला रोदन, दुर्दांत मीच भयंकर, नितांत मीच बिल्कुल, क्रस रव मीच धीमी आवाज, हाहाकार मीच चीख पुकार, अपार मीच जिसे पार करना कठिन हो। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। इस काव्यांश के द्वारा कवि महामारी के प्रचंड प्रकोप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर महामारी फैली हुई थी, जिससे लोगों की आंखों से वेदनापूर्ण आंसुओं की धारा बह रही थी। किन लोगों के? जो इस बीमारी से पीड़ित थे और उनके हृदय चिताओं की तरह सुलग रहे थे। क्षीण कंठ मृत बत्साओं का करुण रुदन द्रुदांत नितांत। सभी लोग दुख के कारण व्याकुल थे। अपने मरते हुए बच्चों को देखकर माताओं के कंठ से अत्यंत कमजोर स्वर में करुण रुदन निकल रहा था, जो संपूर्ण वातावरण में चारों ओर व्याप्त था। इट मीन्स फैला हुआ था। भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। और माताओं का कंठ स्वर निरंतर रोते रहने के कारण क्षीण यानी मंद हो गया था। मंद मीन्स धीमा, कंठ मीन्स गला। कंठ में से जो स्वर निकलता है, गले में से जो स्वर निकलता है, वो रोते रोते करुण हो गया था और धीमा हो गया था। चारों ओर अवसाद और हाहाकार मचा हुआ था। यह वातावरण हृदय को दहला देने वाला था।
बच्चों, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि काव्य पढ़ते समय हमें रसानुभूति होती है, यानी रस की अनुभूति। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमारा हृदय भर आया, हमें दुख की अनुभूति हुई, जिसे हम करुण रस कहते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। पल भर मीन्स थोड़े समय के लिए, हृदय कांपना मतलब भयभीत होना, निहार मतलब देखकर। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि सुखिया का पिता बार बार अपनी बेटी को बाहर खेलने जाने के लिए रोकता है, मना करता है, लेकिन वह नहीं मानती। वह कहता है कि बेटी बाहर खेलने मत जा, किंतु वह चंचल थी, हठी थी, मना करने के बावजूद वह नहीं मानती और बाहर खेलने चली जाती है। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की, ना समझ जो होते हैं, और शायद इसी को बचपन कहते हैं। सुखिया के पिता कहते हैं कि उसे घर में रहना या घर में रुकना अच्छा नहीं लगता था। उसकी ऐसी चंचलता देखकर उसका मन भयभीत हो उठता था। वह यही कामना करता था कि अपनी बेटी सुखिया को किसी तरह इस महामारी की चपेट में आने से बचा लें। और आखिर पिता को जो डर था वही हुआ। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में बेहाल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। दिवस मिस दिन, तनु मिस शरीर, ताप तप्त मिस ज्वर के कारण गर्म, ज्वर मिस बुखार होता है, बेहाल मिस दुखी भाव। सुखिया के पिता को जो डर था, जो डर उन्होंने अपने हृदय में छुपाए रखा था, वो सच हो गया। पिता कहते हैं कि एक दिन जब मैंने सुखिया के शरीर को तेज ज्वर से तपते हुए पाया तो मेरा डर यकीन में बदल गया। ज्वर में बेहाल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुखिया को तेज बुखार था। वह बुखार से पीड़ित होकर न जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहती है, पिताजी मुझे माँ भगवती के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दीजिए। एक पिता का डर सही साबित हुआ और उसके बाद बेटी की इच्छा, जो शायद ही वह पूरी कर पाता, लेकिन फिर भी उसने पूरी की। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे, बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, कितना दर्द भरा है इनमें। क्रमशः मीस क्रम से, कंठ मीस गला, क्षीण मीस कमजोर, शिथिल मीस ढीला, अव्यय मीस होता है शरीर के अंग, नौ नौ मीस नया, प्रभात सजग मीस चहल पहल से भरी सुबह, अलस मीस आलस्य से भरा, स्वर्ण घन मीस सुनहरी घटाएं, रवि मीस सूरज, संध्या मीस सांझ या शाम। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे, बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे। कवि सुखिया की
बीमारी का वर्णन करते हुए कहता है कि सुखिया की आवाज़ धीरे धीरे मंद यानी धीमी होती जा रही थी। उसके शरीर के सारे अंग भी कमज़ोर हो गए हैं। सुखिया का पिता महामारी से ग्रस्त अपनी नन्ही बेटी के कमज़ोर होते शरीर को देखकर दुखी रहता है और इस विपत्ति की घड़ी में वह उसे ठीक करने के लिए नए नए उपाय खोजता है जिससे वह अपनी बेटी को बचा सके। जान सकारना प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। बेटी सुखिया की बीमारी की चिंता में चिंतित पिता इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है कि उसे यह भी नहीं पता चलता कि कब सुबह होती है, कब दोपहर होती है, कब सूरज की किरणें सुनहरे बादलों के बीच डूब जाती हैं और कब गहरी सांझ यानी शाम हो जाती है। अर्थात सुखिया का पिता दिन रात अपनी बेटी की चिंता में खोया रहता है।